घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या आपने 4 साल से मोती पहना है? क्या आपने 6 साल से नीलम पहना है? क्या आपने 5 साल से पुखराज पहना है? तो जानिए अपने रत्नों की एक्सपायरी डेट सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, रत्नों की एक्सपायरी डेट, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हमने ये विषय काल चक्र में क्यों उठाया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बार रत्नों की अंगूठियां डाल लें तो उसे कभी उतारते ही नहीं हैं। सालों साल हाथ में रत्नों की अंगूठियां पहने रहते हैं और यही वजह है कि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपने अपने हाथ में जो रत्न पहना है वो अब भी आपके लिए उतना ही असरदार बचा है या फिर नहीं। तो देखिए, आज बहुत ध्यान से काल चक्र जानिए, अपने रत्न की एक्सपायरी डेट सिर्फ पंडित सुरेश पांडे जी से। चलिए इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। पंडित जी, हमने दवाइयों की एक्सपायरी डेट के बारे में सुना है या किसी सामान के खराब होने के पहले की डेट, एक्सपायरी डेट हमें अक्सर देखनी होती है, लेकिन रत्नों की भी एक्सपायरी डेट होती है। कैसे पता चलता है कि ये रत्न खराब हो गया है, अब ये उतना असरदार नहीं है हम पर? आज जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं रोमिता, तुम्हारे माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अपने बताना चाहता हूं, ये केवल राशि के ऊपर डिपेंड कार्यक्रम है, लग्न के ऊपर नहीं। लग्न पर दूसरे रत्न हो सकते हैं। अब ये तो ज्योतिषी को पता करना है कि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है। अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आज जो मैं बताऊंगा यही रत्न आपको धारण करने हैं, लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली प्रभावी है तो आपके रत्न बदल सकते हैं। तो इसलिए इस बात को देख करके अपने हाथ में कि मैंने तो गलत रत्न पहन लिया है, किसी योग्य व्यक्ति के परामर्श से अगर आपने पहना है तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी लग्न कुंडली के आधार पर आपके लिए वही रत्न अच्छे हों जो आपने धारण किया है। तो चलिए, सबसे पहले रत्नों का राजा माणिक्य है। कहते हैं माणिक्य की दलाली में हीरा मिलता है। अगर एक माणिक्य कोई किसी को बिचवा दे तो उसको दलाली में क्या मिलता है? ब्रोकरशिप में हीरा, डायमंड, जो बहुत महंगा होता है। इसका मतलब माणिक्य बहुत महंगा रत्न है। माणिक्य पहनने से डिप्रेशन और निराशा दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात कि आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माणिक्य के प्रभाव से समाज में मान सम्मान मिलता है। माणिक्य जहर के प्रभाव को कम कर देता है। ऐसे में अगर आप माणिक्य अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 4 साल 4 महीने तक रहेगा। माणिक्य खराब क्वालिटी का है तो पहनने वाले पर सिर्फ 2 साल 2 महीने तक उसका प्रभाव रहेगा। जीवन में आपको ये बात मान के चलना है कि माणिक्य की जगह उसका उपरत्न सूर्यकांत मणि भी पहन सकते हैं, और जो लोग पहनना चाहते हैं सूर्यकांत मणि, वो लोग ये जान लें कि इसका प्रभाव सिर्फ 1 वर्ष तक रहता है। अगर आपको लगता है कि अब ये काम करना बंद कर दिया है तो तुरंत एक छोटी सी कटोरी में गेहूं भरिए, गेहूं में थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें अपनी अंगूठी को शनिवार को शाम को डिप कर दीजिए और रविवार को सुबह उस अंगूठी को निकाल करके दूध और गंगा जल से धो करके और उसे पूरब मुंह करके ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए धारण कर लीजिए। फिर से 4 साल 4 महीने के लिए आपका ये रत्न चार्ज हो गया और इसका परिणाम भी आपको उसी दिन से दिखाई देगा। चलिए अब राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए कौन सा रत्न होगा लकी, कौन सा अनलकी, आइए जानते हैं। देखिए, रोज तो मैं आपको राशि फल बताता हूं कि आज आपके जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, लेकिन आज मैं आपका नेचर बताना चाहता हूं कि आप किस नेचर के हैं और उसके आधार पर आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो ये आज का राशिफल नहीं है। जैसे मेष राशि के जातक छोटी छोटी बातों पर
बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। इनका गुस्सा टिकाऊ नहीं होता और ये लोग जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है ना। तो ऐसे में मेष राशि के जातक बल, बुद्धि, संतान, सुख और प्रसिद्धि पाने के लिए मूंगा या मैग्नेट गार्नेट पहनना चाहिए। ये मैग्नेट गार्नेट जो होता है चुंबकीय गोमेद होता है। इसको कहीं भी चिपकाओगे चुंबक की तरह चिपक जाएगा, हर चीज को अपनी तरफ आकृष्ट करेगा। बहुत सस्ता है। पहले तो आज के 10 साल पहले ये 1.5 रुपए 2 रुपए रत्ती मिल जाता था, 20-25 रुपए में मिल जाता था। अब 10 साल में मुझे भाव नहीं मालूम है क्या होगा, लेकिन ये सस्ता बहुत है और काम भी करता है। लेकिन मंगल के लिए ही काम करता है या फिर ये राहु के लिए भी काम करता है। तो मूंगा पहनने से पहले मेष राशि के जातकों का दिमाग शांत रहेगा। लेकिन मेष राशि वाले भूल करके भी हीरा रत्न धारण न करें। अगर आपका लग्न भी मेष है और आपकी राशि भी मेष है तो आपको हीरा नहीं धारण करना चाहिए। जिन लोगों का लग्न मेष है उनका अष्टमेश मंगल होने के कारण वो लोग मूंगा रत्न धारण ना करें, क्योंकि अगर मृत्यु भाव का स्वामी मंगल है और वो कहीं नीच राशि में है तब भी आदमी को ये मूंगा नहीं धारण करना चाहिए। और असली मूंगे की पहचान है, मूंगा कोई रत्न नहीं है, मूंगा लकड़ी है। समुद्र के किनारे बड़े बड़े लकड़ी बह करके जो आती हैं उसी में एक मूंगा नाम का जानवर होता है। वो अपना लार्वा छोड़ता है, बाद में शिकारी उसी लार्वा को ले आते हैं खुरच कर और उसी को मूंगा बनाते हैं। ये मूंगा कोई पत्थर नहीं है, कोई स्टोन नहीं है। और इसकी पहचान ये है कि अगर इसको एक बूंद नींबू इसके ऊपर आप एक बूंद नींबू टपका दीजिए तो ये तुरंत केमिकल रिएक्शन देगा आपको, उस जगह पे ये सफ़ेद हो जाएगा। फिर आप धोएंगे तो ये फिर अपने रंग में आ जाएगा। और अगर प्लास्टिक होगा, नकली होगा तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए ये समझते रहिए कि मूंगा एक लकड़ी है, ये रत्न नहीं है। कहते हैं कि मोती मन को शांत रखता है, लेकिन क्या मन पर ये कई सालों तक असर डालता है? ये एक समय के बाद अपना प्रभाव डालना बंद कर देता है? इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मोती के बारे में बताइए। देखिए, मोती मन और क्रोध दोनों को शांत करता है। और मोती की जो सबसे बड़ी कारनामा है वो ये है कि ये आपके प्लानर पॉइंट को इतना मजबूत कर देता है कि अगर आपने कोई योजना बना दी तो उस योजना में कोई छेद नहीं कर पाएगा, अर्थात आपकी योजना सफलता तक पहुंचेगी। क्योंकि प्लानर पॉइंट का ग्रह है चंद्रमा, और जब चंद्रमा के लिए मोती धारण कर लेंगे और मोती आपके लिए लाभदायक होगा तो निश्चित रूप से आपका प्लानर पॉइंट मजबूत होगा। मोती मीन लग्न के जातकों को मान, सम्मान, धन, ऐश्वर्य और वैभव देता है। मोती रोगों का शमन करता है, हार्ट बीट को संतुलित करता है, वैवाहिक सुख मोती धारण करने से मिलता है। ऐसे में मोती अगर क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 2 साल 2 महीने तक रहेगा। यहां क्वालिटी का मतलब क्या समझा जाए? एक मोती होता है बसरा का। बसरा समुद्र तट है जहां पर सीप में मोती पाई जाती है। वहां लड़की और लड़के यही काम करते हैं कि मोती निकालते हैं। वो मोती यहां हिंदुस्तान में इतना महंगा है कि उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लाखों लाख में उसकी कीमत होती है। दूसरी मोती जो आज हम लोग पहन के घूम रहे हैं, ये मोती है सीप में केमिकल डाल दिया जाता है और फिर उसको फ्रीज कर दिया जाता है। कुछ दिनों में उस सीप में जो है मोती बन जाती है और वही मोती ये पहन करके लोग घूम रहे हैं। और तीसरा मोती भी है जो प्लास्टिक के दानों का होता है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज होता है। तो मोती अगर मध्यम और खराब क्वालिटी का होगा, खराब क्वालिटी का मतलब यही कल्चर्ड मोती, तो पहनने वाले को सिर्फ 1 साल 1 महीने तक ही इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपके मन में बेचैनी होने लगेगी, आपकी मां को तकलीफ होने लगेगा, आप इनेमिक हो सकते हैं। तो जो लोग मोती की जगह उसका उपरतन चंद्रकांत मणि धारण करना चाहते हैं या मून स्टोन धारण करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि एक तो इसका कोई बहुत ज्यादा फल नहीं है, और अगर फल मिलेगा भी तो 1 साल तक ही मिलेगा, 1 साल के बाद नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है? पहले मोती लीजिए,
मोती को पहचानिए कि असली है कि नकली। 2 मोती लीजिए, एक मोती को अपने हाथ में लेकर थोड़े से चावल के बीच में रख करके रगड़िए 1 मिनट। अगर मोती का रंग बदल जाए तो नकली है, और अगर मोती का रंग ना बदले तो असली है। और मोती धारण करने के बाद यदि आपकी मानसिक स्थिति, आपके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत हो जाए तो मोती आपके लिए वरदान है। और इसको ठीक करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रख करके और रविवार की शाम को अपनी अंगूठी उसी में डुबा दें और थोड़ा सा पानी डाल दें। सोमवार को 8 बजे रात इसको निकाल करके शुक्ल पक्ष में दूध जल से धोकर थोड़ा सा धूप बत्ती का धुआं दिखा करके पूरब मुंह करके धारण कर लीजिए। फिर मोती आपके लिए उतना ही कारगर साबित हो जाएगा। कौन सा रत्न वृषभ राशि वालों की किस्मत चमका सकता है? कौन सा रत्न आपको मुश्किलों में डाल सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि भी है और वृषभ लग्न भी है तो आप ये जानिए कि एक तो आप धैर्यवान हैं और दूसरे आप जल्दी भावुक होते हैं। मेष राशि के जातकों का चेहरा थोड़ा सा चौड़ा होता है, लंबा होता है। मुंह पतला जरूर होता है लेकिन चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है, और दांतों का आकार चेहरे के आधार पर थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये कम बोलते हैं, बात बात पर भावुक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये लोग किसी पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता कोई मजाक भी करता है या झूठ भी बोलता है। तो वृषभ राशि के जातक भाग्योदय के लिए, सुख और सफलता पाने के लिए हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है तो आप हीरा धारण कर सकते हैं। हीरा पहनने से वृषभ राशि के जातक या लग्न के जातकों को जो बुरी आदतें हैं वो कम होंगी, लेकिन इन्हें माणिक के मूंगा भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। वृषभ लग्न वालों का गुरु अष्टमेश होता है, इसलिए इन्हें पीला पुखराज भी धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, बृहस्पति जो है वो शुक्र का शत्रु है, और अगर आपको मूंगा सूट कर रहा है तो आपको पुखराज सूट करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप, अच्छा हाँ, एक बात जो मैंने अनुभव किया है, महिलाओं के लिए कितना भी हीरा पहना दो, चाहे कोई लग्न हो चाहे कोई राशि हो, नुकसान नहीं करेगा। ये मैंने अनुभव किया है। जिनकी कुंडली में शुक्र का कोई लेना देना नहीं, ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है कि इतने मोटे मोटे हीरे के गहने पहनी हैं जिसका कोई हद नहीं, और वो राज सिंहासन पे बैठी हैं। उनके अंगूठियों में हीरा है, उनके हार में हीरा है, उनके नाक में हीरा है, उनके कान में हीरा है, लेकिन कहीं कोई नकारात्मक असर नहीं है। ये चीज अगर पुरुष करेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। स्त्रियों की शक्ति ऋणाग्र होती है, इसलिए शुक्र का ये रत्न जो हीरा है ये कभी नुकसानदेह नहीं है। अगर इसको पहने काफी दिन हो जाए तो हीरे को चावल में ही डाल करके 24 घंटा छोड़ना चाहिए, उसके बाद इसको धारण किया जा सकता है, फिर इसका प्रभाव आजीवन बना रहेगा। पंडित जी, आप लगातार यही बता रहे हैं कि किस तरीके से जो रत्न होते हैं वो भी एक्सपायरी होते हैं या उनका असर कम होने लगता है। तो मूंगा जो रत्न होता है, जब धारण हमने कर लिया है, जो बहुत सालों से धारण किए हुए हैं, वो कैसे समझेंगे, संकेत क्या होंगे कि अब बदलने की जरूरत है, और कितने साल तक प्रभावी होगा? देखो रोमिता, मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है, और मंगल का काम है किसी व्यक्ति के जीवन में साहस देना, धैर्य पैदा करना, भाई का सुख दिलाना, हिम्मत देना, ये सब मंगल के गुण हैं। और अगर मंगल खराब हो जाए, अपोजिशन में हो जाए, तो साहस में कमी आती है, भाई दुश्मन हो जाते हैं, डर लगने लगता है, हर चीज में भयभीत रहता है, चेहरे पर कांति नहीं होती है, रक्त से जुड़ी बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या होती है। ये सब मंगल के जितने नकारात्मक प्रभाव हैं वो जीवन पर पड़ने लगते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपके लिए मूंगा धैर्य बढ़ाता है, विरोधियों पर विजय दिलाता है, हृदय रोग में लाभकारी है, बुरी नजर से बचाता है। मूंगा धारण करने से रक्त की शुद्धि होती है और वृद्धि भी होती है। ऐसे में अगर मूंगा अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 3 साल 3 महीने तक रहेगा। अच्छी क्वालिटी का मतलब देसी मूंगा,
एक मूंगा होता है इटालियन, जो कैप्सूल की तरह होता है, ध्यान से देखोगे तो उसमें कीड़े भी लगे होते हैं। कैप्सूल की तरह जो मूंगा होता है इटालियन, बहुत ही अल्पमूल्य, बहुत सस्ता मूंगा है, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है। और देसी मूंगा जो है वो थोड़ा सा अंडाकार होता है और अच्छा होता है। उसका परीक्षण अगर करके लिया जाए तो ये मूंगा आपके लिए वरदान साबित होगा। मूंगा अगर मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले पर सिर्फ इसका असर 1 साल 7 महीने से ज्यादा नहीं होगा, और 1 साल 7 महीने के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फिर इसको आपको चाहिए कि मसूर की दाल में सोमवार की शाम भिगो कर रख दें और मंगलवार को इसे सुबह 7 बजे निकाल करके दूध जल गंगा जल से पवित्र करके ओम अंग अंगारकाय नमः कहते हुए धूप बत्ती का धुआं दिखा करके धारण कर लेना चाहिए। फिर इसका प्रभाव अपने आप जारी हो जाएगा। चलिए, बारी आती है मिथुन राशि की। आपके लिए कौन सा रत्न गुड लक लेकर आया है, कौन सा रत्न आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, आइए जानते हैं। तो मिथुन राशि के जातक आकर्षक और क्रिएटिव तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में सफलता देर से ही मिलती है। मिथुन राशि के जातकों का भाग्योदय, सुख और सफलता पाने के लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कन्या लग्न है, मकर कुंभ लग्न है या फिर वृषभ लग्न है तो नीलम भी धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी राशि कन्या है और लग्न दूसरा है तो नीलम पहनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपका लग्न मिथुन है तो आपका शनि जो है अष्टमेश होगा, इसलिए आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। अष्टमेश का मतलब ये होता है, ज्योतिष की भाषा में मैंने अष्टमेश कह दिया, अष्टमेश का मतलब मृत्यु भाव का स्वामी। जो मृत्यु भाव का स्वामी है, जो मृत्यु भाव को डायरेक्शन देता है, वो होता है अष्टमेश। तो यहाँ शनि चूंकि अष्टमेश है इसलिए, लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आप नीलम भी पहन सकते हैं, बशर्ते अंगूठी में नहीं, चांदी के लॉकेट में बनवाकर गले में। 100% लाभ मिलेगा, पहनते ही जिंदगी बदलेगी, दुनिया बदलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, उंगली पर पहनेंगे तो ये खराब रिएक्शन जरूर करेगा, लेकिन हृदय पर धारण करेंगे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि हार्ट जो है मनुष्य का, जो हृदय है ना, यहाँ वृषभ और तुला राशि है और यहाँ का स्थानीय देवता शुक्र है, लेकिन उच्च का देवता यहाँ का शनि ही है, इसलिए ये सुविधाजनक है और आप नीलम गले में भी धारण कर सकते हैं। और कर्क राशि वालों को अपनी इनकम बढ़ाने, सफलता पाने के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं, ये देखते हैं। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो पक्की बात है कि आप बुद्धिमान होंगे, पक्की बात है कि सुंदरता आपके यहाँ पानी भरेगी, पक्की बात है कि आप बहुत अमीर बाप के बेटे होंगे। आप देख लो ना, भगवान चाहे राम को देख लो कि वो राजा दशरथ के बेटे होकर पैदा हुए, चाहे इंदिरा गांधी को देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। कर्क राशि के लोग सामान्य नहीं होते हैं, ये अपने पूर्व जन्म के पुण्य को लेकर के जन्म लेते हैं और सचमुच में कर्क राशि के लोग बहुत अद्वितीय होते हैं। ये मैंने अपने जीवन में, अपने अनुभव में देखा है। अच्छा, इनका राजस्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्र की स्थिति कुंडली में अच्छी हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये जो ठान लेते हैं मन के अंदर, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। चेहरे से इनके भाव आपको नहीं लगेगा कि करना क्या चाहते हैं, लेकिन करेंगे वही जो इन्होंने ठान लिया है। हाँ, जिद्दी स्वभाव के कारण कभी कभी इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। डिक्टेटर होते हैं, तानाशाह होते हैं। कर्क राशि वाले आमदनी और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए मोती धारण कर सकते हैं और मोती पहनने से कर्क राशि के जातकों के सोच में सकारात्मकपन दिखाई देता है। लेकिन कर्क राशि के जातकों को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। भाई अब क्यों? मूंगा तो अगर कर्क राशि है तो योग कारक होगा, धारण कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कर्क राशि है और लग्न कोई दूसरी है तब मूंगा धारण
नहीं करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि रत्नों की एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड होती है, कैसे आप ये समझेंगे कि अब आपका रत्न उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा है। इसी के बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। और अब बारी हो चली है ये जानने की कि कौन सा रत्न कितने समय तक प्रभावशाली रहता है। और बात अब पन्ना की करेंगे हम। अगर आपने पन्ना धारण किया हुआ है तो कितने सालों तक प्रभावी रहेगा ये जानते हैं। पंडित जी, अगर किसी ने पन्ना धारण किया हुआ है तो इसका क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है, कितने साल तक ये प्रभाव हम पर डालता है? और साथ ही ये भी बताइए कि इसका जो उपरत्न है वो कौन सा होता है, पहचाने कैसे इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आजकल कि हम सही रत्न धारण करें। देखो, एक बात तो जान लो कि पन्ना जो है ये बुध का रत्न है और बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। लेकिन बुध नपुंसक ग्रह है। नपुंसक ग्रह का मतलब कि ये अगर स्त्री राशि में रहता है तो स्त्री का फल देता है, और अगर ये पुरुष राशि में होता है तो पुरुष का फल देता है। अच्छा। जैसे वृषभ, कर्क, कन्या वृश्चिक राशि में एकादश भाव में बैठ जाए या पंचम में बैठ जाए तो कन्याएं ही कन्याएं देता है। लेकिन अगर उसी जगह मेष राशि में, मिथुन राशि में या सिंह राशि में या तुला राशि में हो तो पुत्र ही पुत्र देता है। तो कहने का मतलब बुध जो है वो नपुंसक ग्रह है, उभयवादी ग्रह है। वो स्त्री राशि में रहता है तो स्त्री जैसा फल देता है, पुरुष राशि में रहता है तो पुरुष जैसा फल देता है। लेकिन ग्रहों में इसको राजकुमार माना गया है, इसलिए ये दोनों टीम को अटेंड करता है। बृहस्पति की भी टीम को अटेंड करता है और शुक्र की भी टीम को अटेंड करता है। अच्छा, एक सवाल और ये था पंडित जी कि जब हम रत्न धारण करते हैं तो जो धातु होता है, सोने में पहनना है, चांदी में पहनना है, इसका भी असर पड़ता है क्या? बहुत असर पड़ता है बेटा। और एक बात आप जान लीजिए, जो शुक्र शनि का परिवार है इसमें तो सोना केवल बुध के साथ पहना जा सकता है। अच्छा, ठीक है। बाकी हीरा भी व्हाइट गोल्ड के साथ पहनना चाहिए, और नीलम तो भूल के भी सोने के साथ नहीं पहनना चाहिए, उसे तो चांदी में ही पहनना चाहिए। लेकिन ये जो सूर्य का परिवार है, चंद्रमा का परिवार है, बृहस्पति का परिवार है, मंगल का परिवार है, इसमें तांबा और सोना ये दोनों चीजें वरदान साबित होती हैं। ठीक है जी। तो ये बात समझ लीजिए। तो जैसे मतलब कि पन्ना रत्न पहनने से मन शांत रहता है, चंचलता खत्म होती है, एकाग्रता बढ़ती है, क्रोध संतुलित रहता है, पढ़ाई में मदद मिलती है। सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि याददाश्त मजबूत होती है पन्ना धारण करने से। पन्ना धारण करने से व्यक्ति सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेता है। ऐसे लोग कभी समाज में हंसी के पात्र नहीं होते हैं। अगर पन्ना अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 3 साल 3 महीने तक रहता है। पन्ना मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो उसे पहनने वाले सिर्फ 1 साल 7 महीने का असर होगा। जीवन में ये इतने दिनों तक ही प्रभाव डालेगा। देखिए, पन्ना बहुत प्रकार का होता है। अगर पन्ना सचमुच में बहुत अच्छा वाला होगा तो बहुत महंगा होगा। बाकी जो पन्ना मार्केट में उपलब्ध है उसमें जाल है। अगर आप उसको देखोगे तो लगेगा कि पन्ना के अंदर जैसे कोई जाल है। बिना जाल का पन्ना अगर होगा और ओरिजिनल पन्ना होगा तो फिर उसकी कीमत बहुत अनमोल होगी। इसको सरकार के तरफ से मान्यता प्राप्त जो जूलॉजिकल लैब है वहां दे करके टेस्ट करवाना चाहिए कि ये असली रत्न है कि नकली रत्न है। किसी भी रत्न को अगर आप ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जूलॉजिकल लैब है वहां आपको अटेस्ट करा करके ही रत्न खरीदना चाहिए, क्योंकि रत्नों में बहुत ज्यादा धांधली है और बहुत ज्यादा इसमें उलट पुलट लोग करने वाले हैं जो करते हैं। तो इस क्रम में पन्ना अगर धारण करना है तो विश्वसनीय व्यक्ति से खरीदें और उसका जांच जरूर कराएं। चलिए बात सिंह राशि की करेंगे। सिंह राशि का भाग्यशाली रत्न कौन सा है? कौन सा रत्न पहनने से सिंह राशि वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए अब आपको लगता होगा कि सिंह मतलब शेर, बड़ा आक्रामक होता है, मांसाहारी होता है, खूंखार होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सिंह राशि के जातकों में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शेर तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये खूंखार नहीं होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। ये अपनी जिंदगी भी आपके लिए दांव पर लगा सकते हैं अगर आप इनके गुड लिस्ट में हैं। लेकिन इन्हें अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें भी इन्हें बिना लड़े नहीं मिलती हैं। सिंह राशि के जातक और इनका भाग्योदय, सुख और सफलता, ये सारी चीज माणिक्य पर भी निर्भर करता है। माणिक्य या रेड ओपल या गॉर्नेट ये भी धारण किए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा माणिक्य।
माणिक के धारण किया जाए तो जिंदगी में 4 चांद लगती है। अगर बढ़िया माणिक हो तो 4 रत्ती का भी हो तो पहन लीजिए, लेकिन अगर अच्छा माणिक न हो तो 7 रत्ती का भी माणिक काम नहीं करेगा। और माणिक पहनने वाले लोगों को भूल करके भी हीरा और नीलम नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर सिंह लग्न है, गुरु अष्टमेश है, तो डर करके पुखराज भी मत छोड़ दीजिए। पुखराज तब छोड़िएगा जब आपका वजन बढ़ा हुआ हो। अगर आपका वजन कुछ औसत से ज्यादा है तो आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। तब आपको क्या करना चाहिए, पुखराज की जगह केले की जड़ बृहस्पतिवार को निकालकर उसको पीले कपड़े में बांधकर दाहिने हाथ पे धारण करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पुखराज हमारा एक्सपायरी हो गया है तो उसे चने की दाल में भिगो कर रख दीजिए बुधवार को, और बृहस्पतिवार को सुबह निकाल करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने रख करके धूप दिखा करके उसे पुनः धारण कर लीजिए। उसका पुनः प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, जिक्र पुखराज का हुआ है तो पुखराज के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। पुखराज क्या जितना पुराना होता है उतना असरदार होता है, या फिर पुखराज भी एक समय तक ही शुभ प्रभाव डालता है? इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पुखराज का जिक्र आपने किया तो ये भी बताइए कि क्या जितना पुराना पुखराज होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, या एक समय बाद इसकी भी एक्सपायरी डेट आ जाती है, बदलने की जरूरत होती है, या फिर से उसे जागृत करने की जरूरत होती है? देखो, पुराने और नए से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ इस बात से है ओरिजिनलिटी से। अच्छा। अगर ओरिजिनल होगा तो चाहे 100 साल 500 साल पुराना रतन हो वो प्रभावशाली है। और अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो चाहे कल का पैदा हुआ हो वो भी काम नहीं इसका करेगा। सीधा ये मतलब है कि जिसने भी रत्न धारण किया हुआ है, उसने किस क्वालिटी का खरीदा, इस पर उसकी एक्सपायरी डेट निर्भर करती है। एकदम सही बात है। और जो आज मार्केट में मिल रहा है वो बैंकॉक का पुखराज मिल रहा है, और उसको पकड़ करके 200 वाट के बल्ब के सामने ले जाओ तो तुरंत सफेद हो जाएगा, उसका रंग खत्म हो जाएगा। और नेचुरल पुखराज जो होगा, ओरिजिनल पुखराज जो होगा, उसको चाहे जिस कसौटी पर आप कसिए वो जरा सा भी उसका रंग नहीं बदलेगा। पुखराज अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से कीमती होगा। और अगर सामान्य रूप से पुखराज होगा, बहुत लोग तो सुनहला को पुखराज कर देते हैं। सुनहला एक उपरत्न है जो ₹2 रत्ती मिलता है, उसको भी पुखराज की जगह बहुत लोग अपना दूसरों को बेवकूफ बना देते हैं। तो पुखराज का भी जूलॉजिकल लैब होना चाहिए। उसमें लिख के आता है कि नेचुरल येलो सैफायर। अगर ये लिख के आता है नेचुरल येलो सैफायर तो आप मानिए कि शुद्ध है। और अगर लिखा हुआ है ट्रीटेड शब्द अगर लिखा हो तो मानिए ये पुखराज बनाया गया है, इसके ऊपर रंग चढ़ाया गया है। बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए आप, क्योंकि पंडित जी आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं, उसी पर आप ये डिसाइड करेंगे कि एक्सपायरी डेट हुई है या नहीं हुई है। तो देखो, पुखराज धारण करने से लड़कियों के शादी का योग बनता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, संतान सुख मिलता है। पुखराज से वाणी संबंधी दोष दूर होता है। पुखराज धारण करने पर सुख समृद्धि मिलती है। और पुखराज अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो उसका प्रभाव आप पर 4 साल 4 महीने तक रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो 4 साल 4 महीने के बाद मर जाएगा, अब उसका कोई असर नहीं होगा। होगा असर, आप केवल चने की दाल में उसको भिगो करके देखिए, फिर सुबह धारण कर लीजिए, या आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसको धारण कर ले तो वो फिर से अपने नए सिरे से अपने चार्ज में आ जाएगा। तो इसलिए ये बात नहीं मैं कह रहा हूं कि 4 साल 4 महीने बाद वो आपका 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं। आपका मोबाइल है, उसकी बैटरी डाउन होती है, आप उसको चार्ज करते हैं ना, उसी तरह से ये रतन भी है। अगर इनका प्रभाव कम होता है तो इसे आप चार्ज करते हैं। और अनाज से ज्यादा चुंबकत्व शक्ति किसी चीज में नहीं होती है, आप ये जान लीजिए। जितना अनाज में चुंबकत्व शक्ति होती है उतना किसी चीज में नहीं होती है। इसलिए अनाज में ही इसको फिर से जागृत करने का उपाय हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पुखराज मध्यम या खराब क्वालिटी का अगर होगा तो पहनने वाले पर सिर्फ कुछ दिनों तक इसका असर दिखेगा, और कम समय तक ही। जो पुखराज सफेद होना शुरू होगा त्यों उसका प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसको सोने में ही धारण करना चाहिए, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। जिन लोगों का वेट ज्यादा है उन लोगों को भूल करके भी पुखराज नहीं धारण करना चाहिए, ये वजन को बढ़ाता है। और पुखराज का उपरतन मैंने पहले भी बताया ना, सुनहला है, जो ₹2 रत्ती मिलता है। इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन मन के संतोष के लिए आप चाहे तो धारण कर सकते हैं।
लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। मैं नहीं देखा हूं आज तक कि कोई सुनहला पहना हो, उसके जीवन में कुछ ब्राइट हो गया हो। संयोग है कि उसकी दशा अच्छी आ गई होगी, कुछ अच्छा हो गया होगा, तो ये मानने लगा होगा हाँ भाई मुझे मतलब कि जो है पुखराज की ही वजह से हुआ है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। कन्या राशि वालों के जीवन की परेशानियां कौन से रत्न से कम होंगी, कौन सा रत्न इनकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि के जातकों के जीवन में मुश्किलों को भी बड़ी आसानी से पार करने की क्षमता होती है। कन्या राशि के जातक सबसे बड़ी कमी इनकी ये होती है कि इनको बात बात पर इमोशन होता है, भावुकता आती है। इनका चंचल स्वभाव इनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। ये लोग दूसरों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कन्या राशि के जातकों का भाग्योदय, सुख, सफलता अगर निर्भर है तो वो बहुत ज्यादा पन्ना पर निर्भर है। अगर अच्छे क्वालिटी का पन्ना कन्या राशि या कन्या लग्न का व्यक्ति धारण करेगा तो निसंदेह उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर कन्या राशि का जातक वकील होगा तो उसका झंडा आकाश पर होगा। कन्या राशि का जातक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो फिर उसका नाम पूरे हिंदुस्तान में होगा। और अगर कन्या राशि का जातक लेखक होगा, गायक होगा तो भी उसके नाम का डंका बजेगा। तो इसलिए पन्ना तो जरूर धारण करना चाहिए कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों को। हाँ, लेकिन कन्या लग्न वालों का मंगल जो होता है वो अष्टमेश होता है, इसलिए भूल करके भी मूंगा या तांबे की कोई वस्तु आपको धारण नहीं करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं डायमंड की। अगर आपने डायमंड पहना हुआ है तो आपने जरूर सुना होगा कि हीरा है सदा के लिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? हमेशा क्या हीरा शुभ प्रभाव देगा या हीरे की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, ये बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि हीरा सदा के लिए होता है, आपने एक बार पहन लिया तो जीवन भर के लिए। तो जब डायमंड हम धारण करते हैं तो इसके लिए भी ऐसा कुछ होता है या इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, वापस से इसे जागृत करना पड़ता है शुभ प्रभाव के लिए? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि पन्ना को कैसे जागृत किया जाता है मैं बताना भूल गया। मूंग ले लीजिए, हरी मूंग, और उसे एक कांसे की कटोरी में रख दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और पन्ना की अंगूठी उसमें मंगलवार की शाम को डुबो दीजिए। बुधवार को सुबह दूध जल से धो करके उसको पहन लीजिए, फिर से उसका पावर जैसा का तैसा हो जाएगा। अब हीरा की बात कर रहे हैं तो देखिए, हीरा जो है शुक्र का रत्न है। शुक्र वैभव और विलासिता का ग्रह है, ठीक है ना। तो हीरा बल भी बढ़ाता है, साहस और सामर्थ्य बढ़ाता है, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। शुक्र संबंधी जननांग के जितने रोग हैं सब शुक्र से ही संबंधित हैं, चाहे महिलाओं में चाहे पुरुषों में। जननांग से संबंधित जितने भी रोग हैं वो शुक्र के द्वारा ही पैदा होते हैं। तो हीरा व्यक्तित्व में निखार भी लाता है। ऐसे में हीरा अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव 7 साल 7 महीने तक रहेगा। हीरा मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले सिर्फ 3.5 साल तक इसका असर दिखेगा। जो लोग हीरे की जगह उसका उपरतन जरकन या अमेरिकन डायमंड पहनना चाहते हैं उनको भी कुछ दिनों तक प्रभाव मिल सकता है, लेकिन कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको लगे कि हीरा बहुत दिन धारण करते हो गया है तो आपको चावल की ढेरी में हीरे को रख करके 24 घंटे बाद निकाल करके शुक्रवार को धारण कर लेना चाहिए, फिर से इसका प्रभाव उतना ही हो जाएगा। चलिए, वक्त हो चला है बात तुला राशि की कर लेते हैं। लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न उन्हें धनवान बनाएगा, कौन सा रत्न तुला राशि वालों के भाग्य को और कमजोर कर देगा, सुनिए। तुला राशि, तुला राशि का मतलब तुला माने होता है तराजू, जो जिसका जीवन पूरा बैलेंस हो वो तुला राशि का व्यक्ति होता है। तुला राशि के जातक बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं, ये लोग पैसा कमाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन तुला राशि के जातक हमेशा दूसरों पर अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं। ये काफी स्वार्थी भी होते हैं। तुला राशि वाले भाग्योदय, सुख और सफलता पाने के लिए ओपल, ब्लू डायमंड, हीरा पहन सकते हैं। टोपाज या पुखराज भूल करके भी आपको नहीं पहनना चाहिए। हाँ, तुला राशि के वे जातक जिनकी लग्न मेष लग्न है, जो सिंह लग्न में पैदा हुए हैं, जो कर्क लग्न में पैदा हुए हैं या मीन लग्न में पैदा हुए हैं,
वो अगर चाहें तो पुखराज धारण कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं होगा। तुला लग्न वालों का शुक्र अष्टमेश होता है, इसलिए इन्हें डायमंड धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन लग्नेश भी होता है। अब इसमें ये सर्च करने का विषय है कि लग्न को ज्यादा प्रभावित कर रहा है कि अष्टम को। अष्टम को ज्यादा प्रभावित करेगा तो नहीं धारण करिएगा, और लग्न को प्रभावित करेगा तो धारण करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात नीलम रत्न की करते हैं। पंडित जी, नीलम रत्न के लिए कहा जाता है कि जितना महंगा नीलम हम धारण करेंगे उतना ज्यादा असर होगा, और कहा यह भी जाता है कि नीलम रत्न हर कोई धारण नहीं करता, उसके लिए बहुत सावधानी बरतनी होती है, अच्छे से ज्योतिष से दिखा के फिर इसे धारण करना चाहिए। तो इसके बारे में बताइए कि जब ये कहा जाता है कि बहुत महंगा नीलम आप पहनिए, तो ये सही में होता है? 24 मिनट के अंदर रोमिता नीलम अपना असर दिखा देता है। अच्छा, अगर नीलम आपको सूट कर रहा है तो 24 मिनट के अंदर आपको ऐसे लगेगा जैसे धारण करने के बाद कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए हो। इतना कॉन्फिडेंस आपके मन में डेवलप हो जाएगा। और अगर नहीं धारण कर रहा है, नहीं अब सूट कर रहा है, तो बेचैनी पहले होगी, घबराहट होगी, शरीर में खुजली होगी और बहुत ज्यादा व्याकुलता आपको महसूस होगी। तो आप समझ लीजिएगा कि सूट नहीं कर रहा है। और अगर उसके बाद भी जबरदस्ती धारण किए रहेंगे तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह से नीलम जो है ऐसा रत्न है कि इसको बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे हुए व्यक्ति के परामर्श से धारण करना चाहिए। बहुत सावधानी रखनी है, संकेत समझने। हाँ, मैं तो जरा सा भी सस्पेंस होने पर नीलम किसी को नहीं लिखता हूँ। भाई मैं राजा भले ना बना सकूं, लेकिन आपको भिखारी तो ना बनने दूं। आप अगर मेरे पास आए हैं, जब तक हमारी अंतरात्मा 100 में 100% नहीं कहती है, तब तक मैं नीलम के लिए नी भी लिखना पसंद नहीं करता हूँ। नीलम तो बहुत बड़ी बात। हाँ, जहां मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि नीलम काम करेगा, वहां लिखता हूँ, वहां कहता हूँ, बताता हूँ लोगों को। तो देखो, नीलम रोग, दोष, दुख, दरिद्रता सब कुछ दूर करने का सामर्थ्यवान है। नीलम संपत्ति का सुख दिलाता है, चरित्र साफ सुथरा रखता है, प्रेम में सफलता मिलती है, पित्त संबंधी रोग दूर होते हैं। ऐसे में नीलम अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 5.5 साल तक रहेगा। लेकिन 5.5 साल के बाद भी उसे आप काले तिल में या काली उड़द की दाल में ढक करके 24 घंटे के लिए रखिए, तो वो फिर से कार्यरत हो जाएगा। नीलम मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले पर सिर्फ 2 साल 8 महीने या उससे भी कम असर रहेगा। नीलम में जरा सा भी यदि लालिमा हो तो इसको खूनी नीलम कहते हैं। इस नीलम को भूल करके भी मत पहनना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुर्घटनाकारी होता है और पूरा तहस नहस कर देता है। नीलम अच्छा ही पहनना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ में आप देखिए, केबीसी प्रोग्राम जब करते हैं, अपना दाहिना हाथ ऐसे करते हैं तो नीलम दिखता है। ऐसा है कि जैसे नीलम नहीं, आकाश में चांद दिखता है। तो नीलम अगर अच्छा होगा तो सचमुच में वो कारगर होगा, अगर आपको सूट करता है तो। और वृश्चिक राशि वालों का भाग्यशाली रत्न कौन सा है? किस रत्न को इनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए? देखिए, चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप शांति प्रिय हैं, धैर्यवान हैं, मंगल आपका राशि स्वामी है, सफलता के लिए आप काफी मेहनत भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो एक रोग आपको पक्का होगा। वो रोग क्या होगा भाई? आपका डाइजेशन सिस्टम जो होगा, हाजमा शक्ति जो होगी वो प्रभावित होगी। आप पूछेंगे ये कैसे कह दिया आप? तो सुनिए, कर्क राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, क्षमा करें। और ये वृश्चिक और मेष राशि दोनों नाभि पर ही स्पार्क करती हैं। अगर नाभि पर चंद्रमा की भी स्पार्किंग हो गई तो यहाँ अग्नि की जो जगह जठराग्नि की है, यहाँ पानी वाला काम हो जाएगा। जब जठराग्नि प्रदीप्त ही नहीं रहेगी तो डाइजेशन किस बात का? तो इसलिए आप आंख बंद करके कुंडली देखकर कह सकते हैं, अगर वृश्चिक राशि का जातक है तो उसका डाइजेशन पावर, डाइजेशन सिस्टम कमजोर होगा। हाँ, इन लोगों को सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। वृश्चिक राशि के जातक भाग्योदय, सुख और सफलता पाने के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं, मूंगे की माला धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करके इन्हें अपनी सहे लक्ष्य को प्राप्ति में सफलता मिलती है। और वृश्चिक राशि के जातकों को हीरा नहीं धारण करना चाहिए, ये बात समझ के रखनी चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों का बुध अष्टमेश होता है, इसलिए इन्हें पन्ना भी भूल करके नहीं धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को कौन सा रत्न ऊर्जा और तरक्की देगा, कौन सा रत्न इनकी सफलता की राह का रोड़ा बन जाएगा, देखिए। देखिए, एक बात तो जो मैंने अनुभव में देखा है, धनु राशि के लोग देखने में मजबूत होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग बिना पूरी बात सुने और बिना धैर्य से पूरी बात को समझे अपना जजमेंट दे देते हैं। यही इनकी एक कमजोरी होती है। बाकी तो ये लोग सचमुच में धनु राशि के हैं, बृहस्पति इनका राजस्वामी है, इनके सारे आचरण देवता जैसे होते हैं। अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी अपने अंदर से निकाल दें तो धरती पर कभी इन्हें रतन भी पहनने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये खुद अपने आप में रतन है। ये लोग अपना काम तेजी से निपटाते हैं, लेकिन लापरवाही जो मैं कह रहा हूं ना, इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग अपना काम दूसरों पर थोपते हैं और डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो सफलता पाने के लिए आप पुखरा धारण कर लीजिए और पन्ना भूल करके भी मत धारण कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। धनु लग्न वालों का जो चंद्रमा है ना, ये 8वें घर का मालिक होता है, इसलिए मोती रत्न कभी नहीं धारण करना चाहिए जब धनु लग्न हो। लेकिन अगर धनु राशि हो और वृश्चिक लग्न हो तब तो मोती धारण ही करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं मकर राशि वालों का भाग्यकारी रत्न कौन सा है, किस रत्न को पहनने से इनका भाग्य कमजोर हो सकता है, देखिए। ये शनिदेव की राशि है मकर राशि, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। इसका मतलब मकर राशि के लोग हमेशा सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मकर राशि वालों का भाग्य का साथ देर से मिलता है, लेकिन ये अपने पुरुषार्थ से ही अपनी सफलता को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत को पूरा एंजॉय करते हैं। ये लोग ज्यादा सोचते हैं, हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं, चाहे ये जितना संपन्न हो जाए, लेकिन ये भोग विलास कभी नहीं करते हैं। परिवार में भी इन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिलता है। लोग इन्हें मतलब कि फार गारंटी समझते हैं कि ये तो इसीलिए पैदा ही हुआ है कि सबका करेगा। तो भाग्योदय, सुख और सफलता पाने के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं, पुखराज नहीं धारण करिएगा। मकर लग्न वालों को सूर्य अष्टमेश होता है, इसलिए भूल करके कभी माणिक्य भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपकी मकर लग्न हो और कोई राशि बदलती हो तो आप दूसरे रत्नों को धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले कौन सा रत्न पहने जिनसे उनका भाग्य मजबूत हो, कौन से ऐसे रत्न हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, देखिए। देखिए, कुंभ राशि के लोग सामान्यतः बुद्धिमान ही होते हैं। इनके साथ और इनके पास ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन इनका आत्मविश्वास काफी कमजोर होता है। ये शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं, इन्हें बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। कुंभ राशि के लोगों का भाग्योदय, सुख, सफलता ये सब बना रहे, इसके लिए इन्हें नीलम रत्न धारण करना चाहिए, पुखराज भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। और कुंभ लग्न वालों को बुध अष्टमेश होता है, इसलिए इन्हें पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अष्टमेश बुध न हो तो पन्ना भी धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं लहसुनिया की। इस रत्न को पहनने से क्या लाभ होता है, इस रत्न का प्रभाव हम पर कितने समय तक रहता है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। लहसुनिया केतु का रत्न है, और आप जान लीजिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटाई। वैसे तो 20-25 रुपए रत्ती मार्केट में है, लेकिन अगर लहसुनिया ओरिजिनल आप खरीदना चाहें, जिसका नाम है कनक खेत लहसुनिया, जो सचमुच में बिल्ली की आंख जैसी दिखती है, वो 20,000 रुपए रत्ती से कम कहीं नहीं मिलती है, जो कनक खेत लहसुनिया होती है। सामान्य लहसुनिया तो 20-25 रुपए रत्ती भी मिलती है। लहसुनिया वो लोग धारण करें जिनका केतु पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा हो, जिनका केतु लग्न पंचम नवम में हो और अच्छी राशि में हो, स्नेहपूर्ण राशि में हो, राशि स्वामी से उसका संबंध अच्छा हो, तो ऐसे में लहसुनिया धारण की जा सकती है। या फिर केतु की दशा में भी लहसुनिया धारण किया जा सकता है। सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है धारण करने से, अचानक दुर्घटना से रक्षा होती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, ब्रेन हेमरेज कभी भूल के नहीं होता है, अगर ब्रेन से संबंधित कोई शिकायत है तो उसमें भी लाभ मिलता है। लहसुनिया यदि अच्छी क्वालिटी का होगा तो पूछना ही क्या है, उसका प्रभाव आप पर 3.5 साल रहेगा। और अगर लहसुनिया मध्यम क्वालिटी का होगा, या जो ऑर्डिनरी इस समय चल रहा है, ये चाहे 7 दिन इसका असर रहे, चाहे 1 साल 7 दिन रहे, माने कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
तो इसलिए लहसुनिया एक ऐसा स्टोन है जो कि अपने आप में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। इसे भी आप काली उड़द की दाल में डुबो करके और इसे भी आप अगर शनिवार को धारण करें तो उत्तम होगा। मीन राशि का भाग्यशाली रत्न कौन सा है? किस रत्न को इनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, ये जानते हैं। वैसे तो मीन राशि उभयोदय राशि कही जाती है। इसका आदि और अंत दोनों अच्छा होता है, इसलिए इसको उभयोदय का नाम दिया गया है। तो भाई मीन राशि के लोग अपनी जिंदगी को बड़े शौक से एंजॉय करते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा बीमार भी होते हैं और इनको ज्यादा बीमारी जानते हैं पेट से ही संबंधित होती है। तो मीन राशि वाले जातकों का भाग्योदय, सुख और सफलता ये पाने के लिए ये पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज इनके लिए वरदान साबित होगा, लेकिन पन्ना भूल के भी नहीं पहनना चाहिए। और मीन लग्न वालों का शुक्र अष्टमेश होता है, इसलिए हीरा या उपल भी भूल करके ना पहने। तो इस तरह से अगर आप उपायों पर ध्यान देंगे तो निसंदेह एक सफल जीवन की शुरुआत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन देखिए पंडित जी आपको ये जरूर बता रहे हैं कि आप कौन सा रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्नों के भरोसे नहीं बैठना है, कर्म आपको जरूर करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये जरूर आप ध्यान रखें। पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत ही पसंद आया होगा। कल फिर एक नए टॉपिक और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबर लगातार जारी है, देखते रहिए News24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।